जलियांवाला बाग यदि आपने अपनी आंखों से देखा है तो उस दर्द को और उस आवाज़ को शायद आपने पहचाना हो या सुना हो। पिछली बार जब मैं जलियांवाला बाग अपनी आंखों से देखने गया तो वहाँ पर गोलियों के निशान और वहाँ पर हुई बर्बरता को सोच सोच कर मैं कभी भूल नहीं पाया। जब मैं जलियांवाला बाग के बारे में पढ़ने के बाद जब मैं पहली बार उसे अपनी आंखों से देखने गया, मैं आज भी उस बात को सोच कर बड़े आश्चर्य से रहता। आज मैं आपको एक ऐसे पत्रकार के बारे में बात करूंगा जिनका नाम है बेंजामिन गाय हनीमैन। एक ऐसे पत्रकार जिन्होंने जलियांवाले बाग की खबर को बहुत आयत से फैलाया। स्वागत है आपका विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है विजनरी रेडियो एंड टीवी पर इंडियन क्रिश्चियन फ्रीडम फाइटर्स। और इसकी श्रृंखला में एक और भाग मैं आज आपके साथ बांट रहा हूँ। आइए मिलकर सुनते हैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी, ऐसे व्यक्ति की सेवा जिन्होंने भारत के लिए एक ऐसी सेवा की जिसे एक भारतीय के लिए भूलना बुरी बात होगी। अप्रैल 1919 एक ऐसा दिन था जो भारतीय इतिहास में काले अक्षरों में लिखा गया। जलियांवाला बाग, अमृतसर, जहां निहत्ती भीड़ पर अंग्रेज जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई, सैकड़ों मासूमों की जान गई। लेकिन क्या आप जानते हैं इस खौफनाक नरसंहार की असली खबर दुनिया तक किसने पहुंचाई? और वो नाम है बेंजामिन गाय हनीमैन। हम इनके बारे में कभी शायद बात नहीं करते, लेकिन एक मसीह व्यक्ति थे। हनीमैन एक अंग्रेज होते हुए भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सच्चे सार्थक बने, सच्ची आवाज बने। उन्होंने उस समय जब प्रेस में कड़े प्रतिबंध थे, बॉम्बे कार्निवल अखबार में जलियांवाला बाग के कत्लेआम की रिपोर्ट प्रकाशित की। ऐसे समय जब लोग किसी के साथ खड़े नहीं थे। और यही नहीं, उन्होंने इस घटना की तस्वीर भी इंग्लैंड भेजी। ये तस्वीर बाद में द डेली हेराल्ड में छपी और पूरी दुनिया में एक तूफान खड़ा हो गया। ब्रिटिश सरकार की असलियत उजागर हो गई थी। लोगों को उनके मंसूबे समझ में आ गए थे। उनके द्वारा किए गए सारे काले कारनामे उजागर होने लगे थे। हनीमैन की पत्रकारिता केवल एक रिपोर्ट नहीं थी, यह एक साहसिक संघर्ष था। उन्होंने बिना डरे ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचारों के खिलाफ ये जो अभियान चलाया, इस अभियान में उन्होंने बहुत तकलीफें उठाई। और जब उन्होंने अपनी किताब अमृतसर एंड आवर ड्यूटी टू इंडिया में जनरल डायर के अपराधों का पर्दाफाश किया तो पूरी दुनिया ने ब्रिटिश साम्राज्य की असलियत देखी, जिसके बारे में सब लोग छुपाना चाहते थे। खबर तो कुछ इस प्रकार की भी आती है कि जब उन्होंने ये तस्वीरें जब इन्होंने इंग्लैंड के लिए भेजी, उस दौरान उन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना किया। डरते हुए और बड़ी मुश्किल से उन्होंने तस्वीरें इंग्लैंड भेजी। उन्हें डर था कि कहीं कोई रास्ते में उनका पीछा करते हुए तस्वीरों को लेकर फाड़ देगा और असलियत दुनिया तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन हनीमैन की जो मेहनत थी और जो समर्पण था और जो उनकी सजगता थी, उसकी वजह से ये किताब और ये सारी तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने उजागर की गई। अपने अंतिम दिनों तक वे भारत से जुड़े रहे। उन्होंने अपने अंतिम समय में 50 Years of Journalism लिखना शुरू किया, लेकिन 1948 में उनका निधन हो गया। उनकी पत्रकारिता और उनका साहस और उनकी कलम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हमेशा अमर रहेंगे। ये वो बात है जिसका आपको और मुझे आदर करना चाहिए। हमेशा लोग विदेशियों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए भारत के प्रति बलिदान को याद नहीं करते। आज जब हम जलियांवाला बाग की दहशत को याद करते हैं, हमें बीजी हनीमैन को भी श्रद्धांजलि देनी चाहिए, जिन्होंने सच की लड़ाई लड़ी और अपनी लेखनी से आज़ादी की आग को भड़काया। उनका जीवन हर पत्रकार, हर लेखक और उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो सच के लिए खड़ा होने का साहस रखता है। क्या आप सच के लिए खड़े होने का साहस रखते हैं? ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है मेरे प्रियो कि हम सच पर बात करें और केवल सच की बात करें। भारत की स्वतंत्रता केवल तलवार और संघर्ष का परिणाम नहीं थी, बल्कि उन गुमनाम नायकों की भी देन थी जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना सत्य को उजागर किया। बेंजामिन गाय हनीमैन सच्ची पत्रकारिता और निडर का एक प्रतीक है। क्या आप उनकी कहानी दूसरों तक पहुंचाएंगे? हमने सिर्फ और सिर्फ गोलियों के बारे में, जनरल डायर के बारे में बात की है, लेकिन कौन था वो जिसने जनरल डायर की असली कहानी पूरी दुनिया तक पहुंचाई, वो तस्वीरें पूरी दुनिया तक पहुंचाई? बताइए, औरों को भी पता चलना चाहिए कौन था वो व्यक्ति जिसने भारत के लिए एक ऐसी बड़ी मिसाल तैयार की। प्रभु आपको आशीष करे। मैं हूं पास्टर आकाशदीप शर्मा, एक ऑनलाइन पास्टर, आपके साथ आपके पास विजनरी रेडियो एंड टीवी पर। आमीन।